हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं हंस-डिकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन के नाम से भी ये जानी जाती है क्योंकि ये रिएक्शन यूज़ की गई है ब्रोमीन की प्रिपरेशन के लिए। ओके, मीन्स यहाँ पे हम बना रहे हैं हेलो एरीन के अंदर भी ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हेलो एल्केन के अंदर भी हम ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, तो बोरोडीन हंस-डिकर रिएक्शन में क्या होता है, आपको लेना होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। रिएक्ट करवाते हैं हम इसको Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट कर देते हैं। यहाँ से हमारा अगर आप रिएक्शन को समझना चाहते हैं तो काफ़ी इजी है। क्या होगा, यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी। ओके, अब यहाँ से जो हमारा Ag है वो एक Br को लेके निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब बचा कौन, C6H5 और Br, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, C6H5Br। हेलो एरीन बन गया है, मीन्स हमारा यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन बन गया है। अब अगर आप लेना चाहें CH3COO AZ Br2 CCl4 और हीट करना चाहें तो AzBr CO2 और CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड हम यहाँ से बना सकते हैं। रिएक्शन को लिखना काफ़ी इजी है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो हम रिएक्शन को केवल क्रैम कर लें, ओके, ट्रिक वाइज हम उसको समझ लें। जैसे यहाँ से CO2 निकला, यहाँ से AzBr एज ए प्रेसिपिटेट बाहर चला गया है और बाकी बचा कौन, C6H5 और Br, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। या तो आप ट्रिक वाइज याद रखें या फिर आप मैकेनिज्म से याद रखें। देखिए मैकेनिज्म ज़रूरी है, अगर आप कॉम्पिटिटिव की प्रॉब्लम करते हैं तब भी मैकेनिज्म ज़रूरी है। मैकेनिज्म क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिज्म करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ बढ़ जाती है। हालांकि एग्जाम वगैरह में मैकेनिज्म नहीं आते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैकेनिज्म बेस्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। ओके, तो इसीलिए बेटर रहेगा लगभग जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उनका मैकेनिज्म ज़रूर देखा जाए। चलिए अब बात करते हैं ये रिएक्शन हुई कैसे है। जिस बच्चे को केवल बोर्ड एग्जाम के लिए करना है, रिएक्शन को याद रखे और ख़त्म करे और आगे चले। बट जिस बच्चे को कॉम्पिटिटिव के लिए जाना है वो मैकेनिज्म पे ज़रूर फोकस करें। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के लिए क्या हुआ है यहाँ पे। और मैकेनिज्म का कोई एक मेथड नहीं है, काफ़ी सारे मेथड है समझाने के लिए मैकेनिज्म कैसे भी बताया जा सकता है। चलिए सुनिए, यहाँ पे है हमारा C6H5 C डबल बॉन्ड O AZ। अब आप जानते हैं यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब आपने लिया है Br2। ओके, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन तो काफ़ी फास्ट होती है, आयोनिक रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन रिएक्शन हो, काफ़ी फास्ट होती है। वैसे तो ये जो Br2 है ये होमोलिटिक है, सेम नेगेटिविटी का है, तो फ्री रेडिकल टूटना चाहिए। बट अगर इसको कोई हेट्रोलिटिक तोड़ना चाहे, लाइक हमने Cl2 को तोड़ा है AlCl3 की हेल्प से, किसमें, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पे इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को ले लिया, AzBr बन गया, मीन्स इसको पोलराइज कर दिया, किसमें, नेगेटिव पॉजिटिव में। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये पोलराइज हुआ। अब यहाँ हमें जो मिला वो क्या मिला, C6H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे कौन है, पॉजिटिव, ये यहाँ चला गया Br। ओके, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड बन गया और यहाँ से हमारा जो बाहर निकला वो क्या निकला, AzBr। चलिए अब क्या होता है, हमने इसको हीट किया है CCl4 की प्रेजेंस में। अब हीट किया है तो ये बॉन्ड बन तो गया, बट ये बहुत अनस्टेबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया फ्री रेडिकल CCl4 और हीट की प्रेजेंस में। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना ले लिया। अब यहाँ पे जो बना वो क्या बना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, C6H5 C डबल बॉन्ड O। हमें पता ऑक्सीजन के पास 6 है, 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल देखेंगे तो कितने हुए, 2 4 5 6 7। ऑक्सीजन अनस्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्सीजन चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट पूरा करना। अब सुनिए,
आप अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन से बातें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिएक्शन समझ में आएंगी। अब इस ऑक्सीजन ने कार्बन से डिमांड की कि मुझे स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कार्बन ने देखा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सभी बॉन्डेड हैं 1 2 3 4। कार्बन ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑक्सीजन ने बोला कि मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मेरी नेगेटिविटी ज़्यादा है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप किसी और बॉन्ड को ब्रेक करो। तो यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं क्योंकि वो भी ऑक्सीजन है। फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब बात ये होगा होमोलिटिक। अब होमोलिटिक क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बस 2 की ज़रूरत नहीं है, 1 की ज़रूरत है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यहाँ से और अपने साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से इसने इसको कैसे किया? होमोलिटिक। यहाँ पे क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O तो पहले ही था और ये बॉन्ड इसके साथ बना डबल बॉन्ड O, मीन्स ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गई है। चलिए, तो यहाँ से CO2 रिलीज हो गई। जो बोल रहे हैं ना CO2 रिलीज होती है, या तो डायरेक्ट याद रखो या समझो कि कैसे CO2 रिलीज हुई है। अब देखिए बना क्या? C6H5 और उसके ऊपर आ गया फ्री रेडिकल। अब फिर से वही कंडीशन आ गई है, ये फिर से sp हो गया है। ओके, और ये sp हो गया है, ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर डेफिशिएंसी रहे, ना वो पॉजिटिव चार्ज चाहता है और ना ही वो फ्री रेडिकल चाहता है। अब हमारे पास एक यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से हमने तब निकाला था ये वाला पार्ट, ये अभी हमारा बचा हुआ है Br फ्री रेडिकल। ओके, अभी तो हमने केवल इसका रोल समझा। अब जो Br फ्री रेडिकल है वो भी अनस्टेबल है, उसके आउटर में भी 7 है, ये भी अनस्टेबल है। तो दोनों क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे? ब्रोमोबेंजीन। ओके, सेम मैकेनिज्म आप हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन में कर सकते हैं। मीन्स अगर आप बनाना चाहते हैं RBr तो आप बोरोडीन हांसरिकर रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।